जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी आपको वो सब कुछ दे, है ना। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मस्त रहे, है ना। आपकी झोली में वो सारी खुशियाँ डाल दें मेरी लक्ष्मी माँ, मेरी राधा मैया, जो आप चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो है, अगर आप पाना चाहते हैं लक्ष्मी माँ का वरदान, ठीक है, तो आपको किन चीज़ों से रहना है सावधान। ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा काम हमें नहीं करना है या जिससे हमको सावधान रहना है। ठीक है। देखिए, लक्ष्मी माँ की कृपा तभी होती है जब जब हम अच्छे अच्छे ढंग से हम चलते हैं ना। तो कुछ बताएंगी लक्ष्मी माँ आपको, है ना। माँ राधा आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ। मैं आप कुछ छोटा सा भजन भी सुनाती हूँ और करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध, आत्मा को शुद्ध, है ना। जो भी आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ जाइए, राधा कान्हा से जुड़ जाइए। और आज तो लक्ष्मी माँ भी है, तो लक्ष्मी माँ राधा ही है, तो आज राधा का मैसेज है आपके लिए। तो ये आपको माँ, देखिए राधा रानी आपको कुछ देना चाहती है, क्योंकि आप बहुत कमेंट में राधे राधे लिखते हैं, तो उसका फल तो आपको देगी, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज फ्राइडे भी है, शुक्रवार है, तो आज लक्ष्मी का ही दिन होता है ना। तो मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और छोटा सा आपको एक भजन भी सुना देती हूँ। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं दिया बुझा हुआ था तेरी बंदगी से पहले, मैं दिया बुझा हुआ था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं कुछ भी तो नहीं था तेरी बंदगी से पहले, मैं कुछ भी तो नहीं था। तो देखते हैं आज क्या लक्ष्मी माँ का अगर आपको वरदान पाना है तो आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है। ठीक है। क्या आपको नहीं करना है। तो ये कार्ड, ये एंजल के मैसेज भी लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माँ का जब फ्राइडे को एंजल के मैसेज, लक्ष्मी माँ के साथ एंजल के मैसेज भी लूँगी, लास्ट में लूँगी। ठीक है। तो एंजल भी आपको वरदान देने वाले हैं कुछ, तो देखते हैं। देखिए, तभी ये मैसेज आपको आया है क्योंकि लक्ष्मी माँ का वरदान, अगर लक्ष्मी माँ, मैंने बोला है कि हम हमारे कुछ नियम होते हैं, अगर हम उनको करते हैं ना, सही ढंग से चलते हैं, तो सच में लक्ष्मी माँ हमारे घर से कभी नहीं जाती है। तो माँ आपको, इसलिए आपको राधा मैया आपको देना चाहती है ना। राधा माँ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, इसीलिए आपको ये मैसेज भेजा है कि आपको अगर वरदान पाना है तो आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है, क्योंकि माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो देखिए, माँ आपको गाइड कर रही है आपको क्या नहीं करना है। ये है 7 नंबर का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपको
बिल्कुल भी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको शॉर्टकट तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है धन कमाने के लिए। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो देखिए, शॉर्टकट जो पैसों का जो शॉर्टकट होता है ना, वो ईमानदारी का पैसा नहीं होता है। तो ये लक्ष्मी माँ आपको कह रही है, देखिए आपको पहले ही आपको आगाह कर दिया है, सावधान रहने को कह रहे हैं कि आपको शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है। 7 नंबर का ये कार्ड है। आपको किसी के साथ आपको चीटिंग नहीं करनी है, किसी के साथ आपको धोखा नहीं करना है। ठीक है, धोखा करोगे तो आप देख रहे हो, अगर हम एक बार किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, या हम शॉर्टकट कुछ ऐसा गलत कर देते हैं ना, तो फिर हमें ही भागना पड़ता है। तो माँ आपको कह रही है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको ही नुकसान हो, और उस शॉर्टकट का जो आप शॉर्टकट अपनाएंगे ना, उसका नुकसान आपको ही होगा। तो राधा मैया आपको पहले ही रोक रहे हैं, लक्ष्मी माँ आपको पहले ही रोक रहे हैं कि आपको सावधान रहना है। अगर आप ऐसा करोगे तो माँ आपको बहुत कुछ देने वाले हैं ना, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और देखिए, धैर्य रखना है। देखिए इसके साथ कितना अच्छा आपको माँ ने गाइड किया है। आपको धैर्य रखना है, शीघ्र ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो माँ लक्ष्मी, माँ राधा रानी आपको बता रहे हैं कि आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी शॉर्टकट आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है, होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको चिंता नहीं करनी है। बस ये आपको पहले ही बता दिया, ये आपको नहीं करना है, ये सबसे खतरनाक काम है ये। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, किसी को चीटिंग नहीं करनी है। और देखिए, आपको लक्ष्मी माँ, ये अगर ये आप करोगे, ये माँ आपको कह रही है, ये आप करोगे तो आपके पास बहुत जल्दी जल्दी, इतनी तेजी से आपके पास धन आने वाला है, इतनी तेजी से आपकी ग्रोथ होने वाली है ना। ये राधा मैया लक्ष्मी माँ का है आपको वरदान। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे, शॉर्टकट नहीं अपनाओगे, चीटिंग नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, किसी का हक आप नहीं छीनोगे, उसके बाद देखिए आपके जीवन में इतनी तेजी से आपको सब कुछ मिलने वाला है ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे। और ये सच बात है, अगर हम अच्छे सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे, बेईमानी नहीं करते हैं सॉरी, तो सब कुछ भगवान हमें अपने आप देता है, आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर देखिए, माँ कह रही है आपको, आपकी राधा मैया कह रही है ना, कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो सही रास्ते पे चलोगे, तो बहुत तेजी से सब कुछ आपके साथ होने वाला है। और एक आप बहुत सच्चे और ईमानदार आप हो, तो आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई आपको लालच देता है, कोई आपको कहता है कि ये काम ऐसे कर लो, शॉर्टकट हो जाएगा, आपको नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। राधा मैया पे विश्वास रखना है आपको, राधा माँ आपको बहुत देने वाले हैं। और देखिए, ये 7 ऑफ आपके जीवन में, आपको देखिए लक्ष्मी माँ राधा मैया आपको क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं आपको होना है। जो भी आप काम करते हैं ना, उसको आपने अच्छे अच्छे तरीके से आपने करना है। कंफ्यूजन बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं ना, देखिए उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं ये होगा, कर भी रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, चारों तरफ से आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, ऐसा एक आप घेरा बना रहे हैं, एक ऐसा अपना जीवन जो आगे वाला आपका जीवन है ना, ये ऐसा आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपका आगे का भी सही होने वाला है। पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको डाउट रहता है। तो माँ कह रही है आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपने देखिए आपके काम में कोई भी बाधा नहीं आने वाली है कि आप, अब माँ, ये रास्ता आपको माँ दिखा रही है, लक्ष्मी माँ आपको रास्ता दिखा रही है, राधा मैया आपको रास्ता दिखा रही है, तो आपको कोई बाधा नहीं आने वाली है आपके काम में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है। और देखिए, आपके जीवन में कैसे मिलेगी आपको लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी माँ का कैसे, हमें लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, लक्ष्मी माँ शुक्र, आपने अपने, चाहे पति पत्नी के लिए, ये दोनों के लिए है ना, मेल फीमेल, आप अगर अगर आप अपने पार्टनर के साथ एकदम प्योरिटी के साथ रहेंगे, गलत धोखा नहीं देंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, इज्जत करेंगे अपनी पत्नी की और अपने पति की, तो लक्ष्मी माँ आपको कह रही है, राधा मैया आपको कह रही है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसी चीज़ से आपने सावधान रहना, बहुत सच्चाई के साथ आपने रिश्ते को निभाना है, एक दूसरे को, शुक्र है ये, है ना,
पत्नी शुक्र होती है तो अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा इज्जत करो, साथ साथ अपने पति की भी इज्जत करो, पत्नी भी, है ना। तो लक्ष्मी माँ, ये राधा मैया आपको कह रही है, अगर ऐसा आप करोगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने वाली है। और जब हमारा शुक्र ठीक होता है तो हमें धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। धन, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ सब कुछ ये शुक्र से हमें मिलती है। तो शुक्र हमारी पत्नी है, तो आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो उनका अपमान बिल्कुल मत करो। उसके बाद देखना, राधा मैया आपको कह रहे हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। तो आपको क्या देना पड़ेगा? एक दूसरे को एक प्योरिटी से रहना पड़ेगा और एक दूसरे को एक सच्चा प्यार देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जीवन बदलेगा। आपको ध्यान रखना है इन बातों का। सत्य का रास्ता आपको अपनाना है, ये माँ कह रही। झूठ नहीं आपने अपने पति या पत्नी से झूठ नहीं आपने बोलना है। एक इसलिए देखिए, एक मैसेज ही ऐसा हुआ है ना, अगर आपको पाना है लक्ष्मी का वरदान तो आपको किन चीज़ों से रहना है सावधान। तो ये सावधानी अभी साथ साथ आपको बता रहे हैं। आपको सावधान रहना है अपने पार्टनर से। आपको झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। इससे आप अपना शुक्र खराब कर दोगे और आपको धन की कमी हमेशा रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सत्य के रास्ते पे आपको चलना है। और जो आपके एक आस्था बना के रखनी है आपने भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास करना है आपको, आस्था बना के रखनी है। बुरे दिन आपके जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। आपको ये राधा मैया कह रही है, लक्ष्मी माँ कह रहे हैं ना। और देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए लक्ष्मी माँ आपको क्या कह रहे हैं। आपके पास बहुत सारा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा धन है आपके पास। आपको ध्यान रखना है, जो नेगेटिव देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, है ना। तो आपके चारों तरफ आपके पास धन है, सब कुछ है। और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी है कि आप अच्छे से, इतनी इतनी काबिलियत है आपके भीतर कि आप बहुत अच्छी तरह से आप धन कमा सकते हैं। पर ये जो नेगेटिव है, आपको नेगेटिव विचार अपने नहीं रखने हैं, गलत थॉट अपने नहीं रखने हैं। एक साफ दिल से, एक अच्छे, एक साफ सुथरे दिल से और एक जिम्मेदारी से आपको, किंग ऑफ, देखिए किंग राजा क्या होता है, एक जिम्मेदारी। आपको जिम्मेदारी से काम करना है और नेगेटिविटी को बिल्कुल साइड करना है आपने। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो लक्ष्मी माँ आपके घर से कभी भी नहीं जाने वाली है। किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का गलत मत करो, किसी के साथ अपनी सोच सही रखो। अगर आप अपनी सोच सही रखोगे और दूसरों की हेल्प करो आप, ये भी माँ लक्ष्मी कह रही है। देखिए, जब जितना हमारे पास धन आता है ना, तो हमें उसमें से किसी ना की मतलब हेल्प करनी चाहिए। या आप थोड़ी करो, ज़्यादा करो, आपके पास थोड़ा भी है तो कोई गरीब, कोई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको आप कर सकते हैं हेल्प, है ना। तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत सारा धन है तो उसको थोड़ा सा दान देना, थोड़ा सा बांटो। बहुत धन है आपके पास, देखिए जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किसी के पास तो बहुत सारा धन है, इतना धन है कि आप चारों तरफ धन ही धन है, पैसे ही पैसे हैं आपके पास। तो थोड़ा दान कीजिए। लक्ष्मी माँ कह रही है, अगर दान करेंगे तो व्हाइट मनी हो जाती हो, मतलब भगवान की उसमें एक अच्छे कर्मों में लगती है। अगर आप दान नहीं करोगे ना, तो ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो आप, वो ऐसी नेगेटिव ही हो जाएगी, है ना, नेगेटिविटी में ही जाएगी वो। तो आपको थोड़ा सा दान करना है, ये माल माँ आपको कह रहे हैं। बहुत सारा, जिसके पास धन है, ये जिसके साथ रेजोनेट हो रही है वही लेना, ठीक है। कोई बहुत सारा धनवान है कोई, तो देखिए ये धन आपका थोड़ा सा आप किसी को दान जरूर करें, है ना। ये आपको कह रही है राधा मैया। आपको दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, ठीक है, तो उस जिद को छोड़ देना। आप जिद, जब हम किसी का कहना नहीं मानते, जिद करते हैं, तो देखिए तब भी लक्ष्मी माँ हमारे से रुष्ट होती है। हम हमेशा हमेशा हम कई बार हम सुनते नहीं है किसी की, है ना, अपनी ही चलाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसा भी करोगे तो भी लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। आपको शांत रहना है, कहना मानना है। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको सुनना है, सही रास्ते पर आपको चलना है। और अगर कोई दूसरा अगर अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको लेना है आप। अगर जब आप सलाह नहीं लोगे तो आपको फिर डूबोगे ही, है ना, फिर नुकसान होगा ही आपका। फिर लक्ष्मी माँ कहाँ से आपके पास टिकेगी। तो ये आपको कहा जा रहा है कि लक्ष्मी माँ आपको कह रही है, राधा मैया कह रही है कि आपको जिद नहीं करनी है। अपने धन को थोड़ा सा आपको दान पुण्य भी करना है, हेल्प करनी है। आप एक राजा हो तो राजा का फर्ज बनता है कि जो आपसे नीचे वाले हैं, जिनको जरूरत है, उनको थोड़ा सा आप थोड़ी सी हेल्प करो उनकी, ठीक है।
और ये आ गया देखिए दूसरा भी राजा, आप सच में राजा हो, किंग हो, कोई बहुत बड़ी एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस टाइम, बहुत अच्छे खाते पीते, बहुत अच्छे एकदम संपूर्ण व्यक्तियों की ये जो एनर्जी पिक हो रही है ना, राधा रानी बता रहे हैं आपके बारे में। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत लक्ष्मी, बहुत धन आपका आएगा जब आप दूसरों की हेल्प करोगे। ठीक है, तो आपको हेल्प करनी है आगे बढ़ के, आप आगे बढ़ के आपको हेल्प हेल्प करनी है। उसके बाद देखना फिर आपका धन कैसे बढ़ेगा। और आपके भीतर अभिमान आ रहा है, देखिए जब पैसा आता है ना तो अभिमान भी आता है, तो थोड़ा सा इमोशनल रहना है आपको। ठीक है, इसमें और इसमें यही फ़र्क है। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकदम आप ऐसे नहीं रहती हो, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होके रहो, थोड़ा सा प्यार से रहो, सबके साथ इज्जत से रहो, घमंड बिल्कुल मत करो। थोड़ा सा इमोशनल अपना जो आपका अंदर एक दया का भाव रखो। ठीक है, और आप ऐसे हो, आप बहुत दया रखते हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली जल्दी से किसी के साथ भी आप अटैच हो जाते हैं, किसी की हेल्प करने को आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, माँ आपको कह रही है कि ऐसा आपको करना चाहिए। और अभिमान अगर आपके भीतर है तो उसको तो दूर कर दो, हटा दो उसको। जहाँ अभिमान होता है वहाँ लक्ष्मी माँ नहीं रहती है। ठीक है, जहाँ अभिमान आ जाता है वहाँ से लक्ष्मी माँ चली जाती है। भले ही अगर पैसा भी होता है, अगर हम बोलते हैं ना कि नहीं हमारे कोई कोई ऐसा बोल देगा ये हमारे पास तो बहुत पैसा है, क्या पता वो आपके पूर्व जन्मों का है ना, वो अभी आपको मिल रहा है। जैसे पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है वो खत्म होंगे तो फिर तो लक्ष्मी माँ आपको देगी, क्या देगी फिर वही जाने, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, अभिमान में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अभिमान को, घमंड को बाहर निकालो, अपने अंदर झांको। कई बार हमें ना अपने अंदर झांकना चाहिए, किसी दूसरे का अपमान करने से पहले खुद के अंदर झांको कि हम क्या हैं। तो ये आपको बता रही है माँ, किसी का अपमान अगर आप करोगे तो भी आपके पास, तो भी माँ आपको कह रही है कि किसी का अपमान करने से भी आपको सावधान रहना है। ठीक है, आपको किसी का अपमान नहीं करना है, तो इसलिए भी सावधान होने को कह रही है माँ राधा। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छी गाइड कर रहे हैं। देखिए आपके आपके पास इतना कुछ है ना, बहुत कुछ है। लक्ष्मी माँ राधा मैया ने आपको हर चीज दी है और देने वाले हैं। ये सो पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर ये सब कुछ आप करोगे ना, जो जो आपको ये गाइडेंस मिली है, तो आपको इतना कुछ मिलने वाला है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ आपको भर भर के दी। पेंटिकल्स का कार्ड है, देखिए लक्ष्मी माँ आपको भर भर के देने वाली हैं। अभी सिर्फ आपको लेना है, देने वाली माँ है, पर आपको इन चीज़ों से जो आपको बताया जा रहा है वो आपने नहीं करना है। बाकी आपको सब कुछ मिलेगा, घर बंगला गाड़ी जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी माता का बहुत ज़्यादा सुख मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। आपको अपनी, देखिए आपको अपनी माँ से प्यार मिलता है, मिलने वाला है, या मिलेगा, या मिलता है बहुत ज़्यादा। तो अपनी माँ का भी आपको अपमान नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अपनी माँ के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा। और ये राधा रानी कह रही है, देखिए राधा रानी की कृपा बरसने वाली है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा राधा रानी की कृपा बरसने वाली है आपके ऊपर भर भर के। तो आज माँ इसीलिए आपको कह रही है ना, राधा मैया इसीलिए कह रही है कि आपको ये काम करना है, क्योंकि वो देने वाले हैं आपको और आपको देना चाहते हैं वो। उन चीज़ों से पहले माँ जो, देखिए भगवान जिसको प्यार करता है, ईश्वर जिसको प्यार करते हैं, उनको गलत रास्ते से रोकते हैं। जैसे एक माँ बाप, देखिए हम माँ बाप अपने बच्चों को मारते भी हैं, डांटते भी हैं, कुछ भी बोल देते हैं, है ना, तो वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गलत जाए। तो ऐसे ही भगवान होते हैं, भगवान भी नहीं चाहते हमारा बच्चा कुछ गलत करे। तो इसलिए आपको ये मैसेज भेजना था तो मेरे थ्रू भेजा है, तो आपको इसको लेना है। और देखिए आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे ऑप्शन आने वाले हैं ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको सोच समझ के, ये भी केतु का कार्ड, 7 नंबर का कार्ड है, आपको सोच समझ के फैसला लेना है। जल्दबाजी पहला ही कार्ड आया था आपको, आपके पास इतने सारे ऑप्शन आने वाले हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सोचना है, समझना है, फिर आपको फैसला लेना है। ठीक है, और माँ काली, अगर आपको कुछ, देखिए माँ काली हर वक्त आपकी सुरक्षा कर रही है और हर वक्त आपके साथ है। तो आपको घबराने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 7 नंबर, देखिए काल रात्रि, 7वां दिन काल रात्रि का होता है ना, जब नवरात्रे होते हैं, और ये इसमें 7 का ही नंबर आया है। और
काली माता का ही आपको मैसेज आया है। तो सोचो कितनी ज़्यादा कनेक्ट है माँ आपसे, है ना, कितना ज़्यादा प्यार करती है माँ आपसे। राधा मैया एक ही होती है माँ की शक्ति। और ये माँ आपके साथ है, आपके शत्रुओं, जो आपके शत्रु हैं ना, अब उनको भी माँ अपने आप सजा देगी। आपने किसी का बुरा नहीं सोचना है, ये आपको बता रहे हैं लक्ष्मी माँ, राधा मैया आपको बता रही है, आपने किसी का बुरा नहीं सोचना है, आपने हमेशा अच्छा काम करना है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ आपको गलत नहीं करना है, ईश्वर पे ऊपर छोड़ना है। मुझे एक, देखिए मुझे बहुत पहले एक मैसेज आया था, मैंने ऐसे कुछ बोला होगा किसी वीडियो में कि आपने किसी का बुरा नहीं करना है, तो उन्होंने आगे से बोला है कि हमारा बुरा कोई करता है तो हम क्यों किसी का बुरा ना करें। तो भाई अगर आपको, आप भी अगर वैसे ही करेंगे तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? फिर तो आप वैसे ही हो ना जैसे वो लोग कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क तो कुछ नहीं बचा। तो आप फिर तो आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही उलझते रहो, आप उसका बुरा करते रहो, वो आपका बुरा करता रहेगा। तो ये कोई बात बनी क्या? तो है ना? तो ये तो गलत बात है। आप जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको करने दो, आप मत करो ना बुरा, आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर है ना, वो देखता है सब कुछ। ये गलतफ़हमी हमें कि कोई नहीं देख रहा, भगवान हर एक, भगवान मौका देता है। भगवान एक पापी, दुष्ट, कितना भी क्रूर इंसान, कितना भी गंदा इंसान हो, उसको भी मौका देता है भगवान सुधरने का। पर जब वो नहीं सुधरता है, फिर जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है ना, फिर उसको सज़ा मिलती है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि उसने मेरा बुरा किया है तो मैंने भी उसका करना है। फिर आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा है, फिर आपको ना तो भगवान की ज़रूरत है, ना आपको किसी गाइडर की ज़रूरत है, ना आपको किसी, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर किसी चीज़ की। फिर आप अपने आप में दोनों ही करते रहो, ठीक है? आप दोनों ही अपने कर्मों का फल भोगते रहेंगे और ऐसे आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। और आप तो निकल जाएँगे, पर आपके बच्चे जो भोगेंगे ना, उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं किया होता है। हमारे जो, हम जो कर्म भोगते हैं ना, हम जो हमारे माँ-बाप कर्म करते हैं ना, वही बच्चे भोगते हैं। तो अच्छे कर्म करो ताकि हमारे बच्चों को आगे कुछ ना भोगना पड़े, ठीक है? कुछ कर्म माँ अपने होते हैं, कुछ कर्म माँ-बाप के भी होते हैं गलत, वो भी भोगने पड़ते हैं। तो देखिए माँ काली आपके साथ है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको गलत कदम नहीं उठाना है, बिल्कुल भी सोच समझ के आपको फैसला लेना है, सोच समझ के आपको चूज़ करना है। बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। माँ लक्ष्मी का है, माँ राधा मैया का है, तो आपको भर-भर के देने वाले हैं, बहुत कुछ। अभी आपके लिए रास्ते-रास्ते खुलने वाले हैं। और अगर कोई ऐसा है, आपका कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है जो आपको तंग कर रहा है, तो उसको भी आपसे दूर ले जाने वाले हैं। नाश का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ उल्टा मत उसका सोचा करो, दूर चले जाएगा वो आपकी ज़िंदगी से। ऐसे भी जब आप भगवान के करीब होते हैं ना, जब आप भगवान के पास, देखिए आप देखना, आप जब पूजा पाठ करोगे, आप भक्ति करोगे, तो सबसे पहले भगवान उन लोगों को आपसे दूर करता है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है? उनको खुद ही दूर कर देता है। तो ऐसे ही आपके शत्रुओं को काली माँ आपसे दूर कर देगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ लक्ष्मी आपको कह रही है, आपने गलत नहीं करना है। और देखिए माँ कह रही है आपको, देखिए 9 नंबर का कार्ड है, आपको सबसे बड़ा लक्ष्मी कब मिलती है ना? ये बता रही है माँ कि मैं किस घर में रहती हूँ, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। जहाँ गुस्सा बोलते हैं ना, गुस्सा देखिए आ जाता है सबको, पर बोलते हैं गुस्सा, जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बात नहीं करते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, ठीक है? तो ये माँ आपको कह रही है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको ये कैरियर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, आपको इतना कुछ मिलेगा ना, बस आपको शांत रहना है, आप आगे कदम बढ़ाते जाना है। और गुस्सा, गुस्सा आपको बिल्कुल छोड़ देना है। जल्दी नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपना गुस्सा, देखिए राधा, 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 राधा बोला करो, जब भी गुस्सा आता है ना, अंदर ही अंदर राधे, 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 राधे बोलते रहो, गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है ना। तो आपको माँ कह रही है कि गुस्सा छोड़ दो, ठीक है? गुस्से से आपको सावधान रहना है। अगर आपको लक्ष्मी माँ का वरदान पाना है तो धैर्य से काम करें। अभी उचित समय आपका इस टाइम नहीं चल रहा होगा, पर अभी आपको ईश्वर बहुत कुछ देने वाले हैं। अगर कुछ अभी इस टाइम अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं मेरा अच्छा टाइम नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है आपका अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखो, अपने गुस्से को शांत करो। आप बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, जब आपके काम नहीं बनते हैं तो आप बहुत गुस्सा
एकदम आता है आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये राधा मैया कह रही है। देखिए लास्ट में कितना बढ़िया आपके लिए दिया है। आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार के साथ खुश रहना है। अपने परिवार को आपने खुशी, जो अपने परिवार को खुश रखता है माँ लक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती हैं। अपने परिवार, अगर आपका परिवार दुखी रहेगा, रोता रहेगा, टेंशन में रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, है ना, आपके बीवी बच्चे जो भी हैं, तो आप फिर लक्ष्मी माँ वहां नहीं टिकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है, माँ कह रही है आपको कि आपको अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है। उन्हें खुशियाँ देनी है आपको, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से आपको चलाना है, मिलजुल के आपको रहना है ना। तो इसलिए माँ, ये कहा जा रहा है आपको कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत बड़ा वरदान माँ लक्ष्मी का आपको मिलने वाला है। और कार्य पूरा होने में देखिए थोड़ा समय लग सकता है। मैंने अभी पहले ही कहा कि अगर उचित समय नहीं चल रहा था, अभी कहा है पहले वाले कार्ड में, तो थोड़ा सा समय लगेगा आपके, है ना, काम में। अगर आपके काम कोई ऐसी कोई परेशानियां आ रही हैं तो देखिए कहीं आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। और ये जो अमावस्या, जो न्यू मून आने वाला है ना, इसके बाद आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी बहुत सारी चिंताएं ऐसी है जो खत्म होने वाली है। तो आपके पूर्वजों का भी आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके परिवार में खुशियां आने वाली है और आपको खुश रहना है, ये माँ कह रही है। अगर आप खुश रखोगे अपने परिवार को, अपने गुस्से को आप त्याग देंगे, अपने, देखिए गुस्सा आप नहीं करेंगे और अपने परिवार को आप खुश रखेंगे। और दूसरा, आप एक प्योरिटी के साथ रहेंगे, सच, एक सच्चा प्यार अगर आप अपने पति पत्नी को देंगे, है ना, दोनों को, क्योंकि शुक्र यही है, पति पत्नी ही शुक्र है, तो आपके जीवन में से लक्ष्मी माँ कभी नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ये आपको कहा जा रहा है। और ये आपके, अगर कोई आपको, देखिए किसी के साथ भी आपको, जो भी आप रिश्ता, जो भी आप आगे रिश्ता बढ़ाने वाले हैं ना, उसमें सच में आपको एक सच्चा प्यार मिलने वाला है अब। और आपके पास भी कोई सच्चा प्यार आ रहा है, ये राधा रानी की कृपा हो रही है। और आप को भी कोई सच्चा प्यार, कोई सच्चा एक इंसान आपको मिलने वाला है। तो ये भी माँ की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। ये कुछ सालों से लटके लटके हुए, जो कुछ सालों से कुछ ऐसे अटके हुए काम है ना, जो अभी पूरे होने वाले हैं। तो जरूर कुछ ऐसे काम लक्ष्मी माँ आपके पूरे करने वाली है जो बहुत सालों से अटके हुए हैं। राधा मैया आपके कुछ ऐसे काम करने वाली है जो बहुत सालों से रुके हुए हैं। वो कुछ कोई भी काम हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई काम आपका, कोई रिश्ता, कोई शादी या कुछ ऐसा काम आपका नहीं बन रहा था, तो वो बनने वाला है। ठीक है, और आपको माँ का, राधा मैया का ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत दिनों से कोई काम है जो आपके अटके हुए हैं, ये है आपको आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है ना, बहुत सारी खुशियाँ। अगर आप ऐसा करोगे, इसका लास्ट देखिए। और दूसरा ये भी है आपको, देखिए लक्ष्मी माँ आपको क्या कह रहे हैं कि कभी भी किसी को, किसी का छीनो मत। देख रहे हो आप कैसे ग्रुप में, कैसे एक परिवार हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ये 5 नंबर का, किसी ने गलत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, अपने दिमाग दिमाग का इस्तेमाल, किसी से छीना जा रहा है, किसी का हक मत छीनो, किसी का जबरदस्ती हिस्सा मत खाओ। अगर ऐसा आप करोगे तो लक्ष्मी माँ हमेशा हमेशा के लिए आपसे रुष्ट हो जाती है। और आपको वो जो आपने छीना होता है ना, वो आप खुद भी नहीं खा पाते। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी माँ चली जाएगी तो आप उतना ही तड़फोगे जितना आपने किसी को तड़फाया है। तो किसी का हिस्सा मत खाओ, दे दो, देना सीखो, लेना मत सीखो। ठीक है, मांगना, मांगना है तो भगवान से मांगो। ठीक है, बाकी जो आपका छीन रहे हैं ना, उसको दे, लेने दो। आप मत करो किसी का, आप किसी का मत छीनो। अगर आप ऐसा करोगे तो देखिए माँ भर भर के आपको खुद देने वाली है। लक्ष्मी माँ, राधा मैया आपको, आपका, मैं बोलती, जीवन खुशियों से भरने वाली है। और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी जल्दी से एंजल के मैसेज ले लेते हैं। मैंने पहले ही सफल कार्ड कर दिए थे, ये है ना। देखिए, सक्सेस आपको मिलने वाला है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपको ये भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है अब। आपका आने वाला फ्यूचर, ये लक्ष्मी माँ कह रहे हैं ना, एंजल कह रहे हैं आपको कि आने वाला जो फ्यूचर है, अगर ये जो आपने, ये जो आपको गाइडेंस मिली है, इस पे अगर आप काम करोगे तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
आने वाले फ्यूचर में अब आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर आप ऐसे तरीके से चलेंगे जो आपको माँ ने बताया है, राधा मैया ने जो आपको बताया, आपके आने वाले जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो बहुत हेल्प आपकी करने वाले हैं। अगर आप बीच में अभी आपको अगर परेशानी है कोई, देखिए एक कार्ड आया था कि आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए, तो कोई इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपकी हेल्थ इश्यू अगर कोई आपको था या है, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आप बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हैं। आपके परिजन हो, चाहे आप हो, आप कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में कोई अगर बहुत किसी को हेल्थ इश्यू था, कोई बीमार था, कोई परेशान था, तो आज राधा रानी की कृपा हो रही है, वो बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हैं। तो आपको उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपकी हेल्थ और आपकी प्रियजनों की अगर कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, स्वस्थ आप होने वाले हैं। अचानक से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत कुछ देने वाली है माँ लक्ष्मी आपको। ये एंजल के मैसेज हैं आपके लिए। यस, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो माँ ने कहा है। आपको क्या करना है, जो आपको गाइडेंस, जो आपको गाइड किया उस पे आपको चलना है। जो आपको नहीं कहने के लिए कहा है वो आपको नहीं करना है, ठीक है? इससे आपको बहुत कुछ वरदान आपको लक्ष्मी माँ का मिलने वाला है और आपके जीवन में एक रोमांस, एक प्यार, एक सच्चा प्यार, एक अलग ही खुशी आपको देने वाली है लक्ष्मी माँ और राधा। इसमें आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। आपको विश्वास बनाए रखना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अभिमान आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? आपका जो विश्वास है ना, उसको आपने बनाए रखना है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ा, एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, बहुत कुछ अब आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। तो आपको माँ लक्ष्मी ने, राधा मैया ने बताया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपको नहीं करने को कहा है। फिर देखिए माँ लक्ष्मी का, माँ राधा मैया का ऐसा वरदान आपको मिलेगा कि आपको ज़िंदगी भर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आएँगे, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।